नमस्कार। कायर पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर सका तो मासूम और निहत्थे लोगों पर ही वार करना शुरू कर दिया। दरअसल 6 और 7 तारीख की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए। उसके बाद से ही पाकिस्तान की सेना लगातार जम्मू कश्मीर के जनपद पुंछ में 2 हिंदुओं के गांव पर लगातार फायरिंग कर रही है, जिसमें लगभग अभी तक 15 मासूम मारे जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि जो 15 लोग मारे गए हैं उनमें से 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 4 से 8 या 10 साल के बीच होगी। सोचिए पाकिस्तान ने किस तरह से कायराना हरकत की है। और कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाया और जब भी कभी कुछ कर नहीं पाता है, जब भी वह भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर पाता है, तो वह एक ऐसी ही कायराना हरकत करता है, निर्दोषों को निशाना बनाता है। और हर बार की तरह फिर से यही हरकत पाकिस्तान की सेना ने की है। एक तरफ पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि आतंकवादियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ आतंकवादियों का हमेशा समर्थन करता रहता है, आतंकवाद को पालता है। और इतना ही नहीं, आतंकवादियों की तरह ही पाकिस्तान की आर्मी है जो वो भारत के मासूम लोगों की जान लेती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि मेरे ऊपर भारत युद्ध को थोप रहा है, लेकिन हमारी सेना उनको करारा जवाब दे रही है। अरे बेवकूफ, क्या यही जवाब है? जवाब देना है तो तुमको भारत की सेना के साथ लड़ना चाहिए, ना कि निहत्थे लोगों पर वार करके। इसके बाद दोस्तों, कल रात 10 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक एक खून का बदला लूंगा। तो क्या बदला इन मासूमों को मारकर ले रहे हो तुम? अगर तुमको बदला लेना है, अगर तुम्हारे पास क्षमता है, तो भारतीय सेना से मुकाबला करो, ना कि चुपके से इन मासूम लोगों को शिकार बनाना। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घरों को तबाह कर दिया है इन लोगों ने। वहां के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको रहने में वहां से डर लगने लगा। और ये पाकिस्तान की सेना लगातार इन मासूम लोगों को निशाना बना रही है। पाकिस्तानियों, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे भारत की 2 बेटियों ने तुम्हारा जीना दुश्वार कर दिया। भारत की 2 बेटियों ने तुम्हारे 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कायराना हरकत करके मासूम लोगों की जान ले रहे हो। तुमको शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? वैसे तो तुम पानी के लिए तरस रहे हो, लेकिन अगर पानी चुल्लू भर बचा हुआ हो तो उसमें डूब मर जाओ। तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है, इस तरह से मासूम लोगों की जान ले रहे हो। अगर तुमको युद्ध करना है तो खुली चुनौती लो और भारत की सेना का सामना करो, ना कि इस तरह से बेकसूरों की जान लेकर तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो। अब पुंछ के इस हमले के बाद भारत में भी कई लोग भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री को ही टारगेट बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या फायदा हुआ। पुंछ में कई सारे जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनको भारत की सरकार को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए किस मानसिकता के लोग भारत में रहते हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के समय भारत की सेना का साथ देने के बजाय और भारत के प्रधानमंत्री भारत की सरकार के साथ देने के बजाय पाकिस्तान के गुण गाने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर से क्या लाभ हुआ। हमारे देश के कई लोग जो बेकसूर हैं वो मारे जा रहे हैं। अरे तुमको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ये कायराना हरकत कर रही है देश की जनता को भड़काने के लिए। और जो यहाँ पर 4 बच्चे भी मारे गए हैं पुंछ में, उनमें से 3 बच्चे मुस्लिम हैं। सोचिए, ये उनकी सोची समझी साजिश है। उनको पता है कि मैं भारत का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, उनसे जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन वो इसीलिए ऐसी हरकत करते हैं कि भारत की जनता में आक्रोश पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हो जाए। इसलिए पहले भी पहलगाम में जो उन्होंने अटैक किया था वो धर्म पूछ कर किया था, और अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। कई सारे अब क्या कर रहे हैं कि कई सारे मुस्लिमों को मार रहे हैं। तो तुम लोगों को ये अक्ल होनी चाहिए कि पाकिस्तान
बराबरी भारत की नहीं कर सकता, भारत से मुकाबला नहीं कर सकता आमने सामने, इसलिए वो ऐसी कायराना हरकत करके भारत की जनता को भड़काना चाहता है। तो समझदार बनिए, फालतू के बहकावे में मत आइए और सोशल मीडिया पर गलत अफवाह बिल्कुल मत फैलाइए। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।